राजयोग। लक्ष्मी मैम नहीं आई अब आज। हेलो। हाँ, लिखिए। पहला सूत्र। लग्नेश और पंचमेश का संबंध का फल। लग्नेश और पंचमेश का संबंध का फल। थोड़ा सा इसको कोशिश करूंगा, थोड़ा देखा भी दिया जाए। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तुरंत की कुंडली में। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो। जी सर, दिखाई दे रहा है। जी जी। हाँ। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। और गड़बड़ा गया। ये ईस्ट होना। हाँ, इसको वेस्ट कर देंगे। ठीक है। लिखिए, पहले सूत्र तो लिखिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। लग्न और लग्नेश और कोई भी केंद्राधिपति के साथ पंचमेश, यानी पंचमेश मतलब क्या है? पंचम त्रिकोणपति है ना? तो पंचमेश का अगर संपर्क बनता है, पंचमेश ब्रैकेट में लिख लेना, त्रिकोणपति। मैंने पिछले बार में 4 प्रकार का संबंध बताया था कि लग्न लग्न और त्रिकोण का 4 प्रकार का संबंध बनता है। संबंध 1, संबंध 2, संबंध 3 और संबंध 4। ये मनीषा में याद है ना आपको? अब तो कल के क्लास में थी ना? जी सर। तो ये वो जो मैंने 4 प्रकार की जो संबंध बताया था, वो संबंध चलो हाँ। फिर से एक बार बता देता हूं। और ये 4 प्रकार का जो संबंध बनता है, एक बनता है अपने क्षेत्र विनिमय संबंध या राशि परिवर्तन का संबंध। दोनों एक ही भाषा है, भाषा अलग है, शब्द अलग है, बट आशय एक ही है। क्षेत्र विनिमय ऑब्लिक करके राशि परिवर्तन, ये एक संबंध था। एक दृष्टि विनिमय संबंध था, ये दूसरा संबंध था। मनीषा मैम याद आ रहा है? और क्या था? एक हाउस पे दृष्टि देने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था तीसरा संबंध क्या है, कि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठा हो और कोई मतलब उसके जो क्षेत्राधिपति है वो किसी को पूर्ण दृष्टि से देखे, यानी राशि अधिपति पूर्ण दृष्टि से देखे, तब भी एक तरह का राजयोग बनता है। ये तीसरा संबंध। और चौथा संबंध मैंने क्या बताया था कि ग्रहों का संपर्क आपस में या तो नवांश में या वर्ग में अगर पूर्ण पूर्ण संबंध बन जाता है तो वो चतुर्थ संबंध बनता है। ये मैंने 4 प्रकार का संबंध बताया था। यहां पे मैं वही संपर्क बता रहा हूं कि अगर लग्नेश या कोई भी लग्नेश या केंद्राधिपति मतलब केंद्रों का स्वामी ग्रह के साथ पंचमेश या कोई भी त्रिकोण का स्वामी ग्रह, इनमें इनके बीच अगर संबंध बनता है तो इंसान एक साधारण
राज कर्मचारी के रूप में अपना मतलब एकदम एक निम्न निम्न पद में वो अपना जर्नी स्टार्ट करेगा गवर्नमेंटल जॉब में, और उठेगा एकदम अपनी ऊंचाई तक, एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा। ये खास करके नौकरी के लिए ये संबंध बहुत ये राजयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, ये जैमिनी में इसी को ही अमात्य योग बोला जाता है, याद रखिएगा। आप लोगों ने आत्मकारक, योग कारक, ये सब अमात्य कारक वगैरह सुना होगा ना। तो ये अमात्य योग जो जैमिनी में बोला जाता है वो यही है, यही योग है। अब उसके फल के लिए आपको देखना होगा शत्रु मित्र का जो ग्रह मैत्री चक्र है, वहां से आपको देख लेना पड़ेगा कि ये शत्रु घर में या मित्र घर में है। तो अगर शत्रु घर में जाएगा तो सदोष राजयोग बनाएगा, और मित्र के घर में जाएगा तो वो निर्दोष राजयोग बनाएगा। सदोष राजयोग में शुभ फल के बजाय अशुभ फल देगा, निर्दोष राजयोग में शुभ ही शुभ फल देगा। मान लीजिए अगर अशुभ फल यहां पे मिलता है, सदोष हो गया, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है, वो प्रमोशन होगा और डिमोशन होगा। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में देखे होंगे, कोई एक क्या कहते हैं डीसीपी लेवल का या डीआईजी लेवल का कोई व्यक्ति, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और अचानक डीसीपी लेवल का ही शायद शायद लेकिन उसको कांस्टेबल बना दिया गया। ये अभी पिछले कुछ दिन में ये आपका न्यूज चैनल में बहुत प्रभावित तौर पे जो है ब्रॉडकास्ट की गई थी। अपने इंडिया का ही न्यूज है ये। तो ये सदोष राज्यों का अगर ऐसा बनता है तो वो डिमोशन करवाता है, प्रमोशन नहीं करवाता है। लेकिन निर्दोष राज्यों को बनता है तो प्रमोशन ही प्रमोशन होते रहता है। ये तो गया गवर्नमेंटल जॉब। दूसरा एक और संबंध की बात बताता हूं, उसको भी नोट डाउन करिए। चौथा पंचम का संपर्क, चौथे का स्वामी ग्रह और पंचम का स्वामी ग्रह के बीच में जो संबंध बनता है। अब चौथा कौन है ये देखिए, स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ा बताना। जी सर, दिख रहा है। गुरु है सर, गुरु। हाँ, ये कोई भी है, देखो ये, और पंचम कौन, ये है ना। ये दोनों के बीच में अगर संपर्क बनता है तो ऐसे में गवर्नमेंटल जॉब हो या ना हो, बट मान लो कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति के अधीन में जॉब होगा, जैसे अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां है ना, वो कंपनी में जॉब करेगा, ये प्राइवेट जॉब होगा। लेकिन ये भी वही बनाएगा, कौन सा, अमात्य योग। ये भी बनाएगा अमात्य योग, याद रखना, ठीक है। जैसे गवर्नमेंटल के लिए बना था, ये प्राइवेट के लिए बनेगा, बट ये बनेगा कैसे, प्राइवेट।
ये गवर्नमेंट का नहीं बनेगा, ओके, प्राइवेट का बनेगा, PRIVET, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं सर। इसको भी अमात्य योग बोला जाता है। अब यहाँ पे भी आपको वो उसका प्रमोशन या डिमोशन के लिए मैत्री चक्र देख लेना। मैत्री चक्र सबके लिए देखना, ठीक है। 3 नंबर, पंचम और सप्तम का स्वामी ग्रह का फल। पंचम और सप्तम, अब यहां देखो, ये पंचम कौन है? शनि है। तो पंचम और सप्तम, इसका और इसका, ये दोनों के स्वामी ग्रह है। जो भी होगा, या मैं इस कुंडली के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल जनरल सूत्र दे रहा हूं, इसलिए जनरल रूल पे ही बात करूंगा। अब ये देखो क्या है, पंचम हो गया त्रिकोणपति, ये हो गया त्रिकोण का स्वामी ग्रह, ठीक है, त्रिकोण। और सप्तम कौन सा हो गया? केंद्र। ये हो गया केंद्र का स्वामी ग्रह। क्लियर दिख रहा है ना सब? अनुज, जी सर। जी कोई सर, दिक्कत दिख तो रहा नहीं हो रहा है ना समझने के लिए? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, केंद्र त्रिकोण समझ में आ गया सर, ये पंचम सप्तम का जी संबंध जी सर। जी 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 जी। ये भी सर एक तरीके से अमात्य योगी बन जाएगा सर। हाँ, ये भी अमात्य योग, मैं अमात्य योग का ही बात कर रहा हूं। ठीक है सर। यह भी अमात्य योग, लेकिन ये प्राइवेट के लिए नहीं है। ये मतलब जैसे बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जैसे जमींदार वगैरह का, जो जैसे अभी अपने यहाँ पे 2 3 4 इस तरह का जो बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, ये सामंत राज, जिसको पहले का जमाने में बोला जाता था सामंत राज, सामंत राज का अमात्य। तो यहाँ आप गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से नीचे यही लोग आते हैं ना, जैसे वो टाटा बिरला वगैरह, जितना बड़ी कंपनियां हैं, है ना। जी जी जी। तो वो आप उसके वो बड़े अमात्य बनेंगे, बड़े ओहदे पे बनेंगे। यानी कि सर जो अगर फोर्थ और फिफ्थ का संबंध बनेगा तो उसके अलग राजयोग होंगे, फिफ्थ और सेवंथ का बनेगा तो अलग राजयोग के फल होंगे, यानी कि एक तरीके से सर। बिल्कुल भाई, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, जी वही ठीक तो है। समझाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूं, उसको भी थोड़ा समझ लेना। क्योंकि जब सामंत प्रथा की बात आ गई, तो मैं यहाँ कुछ और चीजों को भी डिनोट करना, आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब मान लो सप्तम का केंद्र का स्वामी ग्रह बुध बन जाए, ठीक है, जी और बुध वर्गा वर्ग में अधिक रेखा लेके माने आ जाए, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, अकॉर्डिंग टू आवर लैंग्वेज, एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज, वर्गाधिक्य में बलवान हो गया हो, चाहे वो षड वर्ग में हो, अष्ट वर्ग में हो, या 10 वर्ग में। क्लियर? जी। तो ऐसे व्यक्ति फिर किसी राजा या सामंत या किसी कंपनी के अधीन नहीं रहेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। यह भी अमात्य योग, बट ये सेल्फ मेड अमात्य। जी बाबू, बड़ा पेचीदा सूत्र दे रहा हूं, अगर समझ में ना आए तो फिर
समझ लेना, दिमाग से ये छूट ना जाए। अभी तक मैं नौकरी की बात कर रहा था, जी बट जैसे सप्तम आ गया मैं बिजनेस की बात करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सप्तम या सप्तमेश बिजनेस से जुड़ा हुआ है, व्यापार का ये केंद्र है, व्यापार का व्यापार का हाउस है। केंद्र है, व्यापार का केंद्र है। जैसे लगन आपके केंद्र है ना? फोर्थ हाउस आपका जी घर का केंद्र है, आपका मानसिक शांति का केंद्र है। वैसे ही सप्तम आपका व्यापार का केंद्र है, और दसम आपके सम्मान का केंद्र है, आपका यश या कीर्ति का केंद्र है। अच्छा सारे ये जितने भी चार जो केंद्र है ना, इस केंद्र के इर्द गिर्द हमारे जीवन चलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर। यूं ही इनको केंद्रपति, केंद्राधिपति, केंद्र का स्वामी यूं ही नहीं बोला गया है। क्यों? देखो, एक इंसान अगर जन्म लेता है तो पूरे लाइफ वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? पहले तो खुद के इर्द गिर्द घूमता है ना, खुद के, फिर घर के, उसके बाद फिर उसको घर काम के। मकान चाहिए होता है, फैमिली चाहिए होता है, अपना अपना परिवार। अपने परिवार में क्या आता है? स्त्री पुत्र आदि जो भी परिवार उसका अपना है, वो चौथा हाउस है। उसके बाद उसको चाहिए निरंतर पैसा की फ्लो। नौकरी करेगा तो छठा भाव, जी व्यवसाय करेगा तो सातवां भाव। नौकरी में देखो छठा एक एक निश्चित भाव में आएगा, निश्चित फ्लो में पैसा आएगा उसके बाद, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए वो केंद्र नहीं है, केंद्र सप्तम है। व्यवसाय, व्यापार, व्यापार में अनप शनप वो कमा सकता है। जी उसका रोटेशन के ऊपर और उसके अपनी मेहनत के ऊपर उसकी कमाई डिपेंड करती है। क्लियर? जी अनुज, आप खुद बिजनेसमैन हो, आपको तो मेरी जी बात बिल्कुल। को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जी सर। और दसवां क्या है? उसके जीवन की सुख समृद्धि स्टेटस, यश। यश, कीर्ति। इंसान हर चीज भूल सकता है, अपने आत्मसम्मान कभी नहीं भूल सकता है। आत्मसम्मान में कहीं ठेस पहुंचे तो वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ दुश्मनी मोल ले लेता है। एम आई राइट और एम आई राइट? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये हो गया आपका उसका दसवां भाव। इसीलिए केंद्र बोला गया है इनको। केंद्र मतलब यूं ही नहीं बोला जाता है कोई भी। जो भी एस्ट्रोलॉजिकल जो डेफिनेशन दी गई है पूरे कुंडली में, जैसे धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, ये जो चार त्रिकोण है, इसकी भी अपनी भावनाएं हैं। यहां देखो, मैं तो समझता हूं पूरी कुंडली जीवंत है, एकदम जैसे हम लोग आप हम जैसे आपस में बात करते हैं, वैसे कुंडली का एक भाव दूसरे भाव से आपस में इस तरह का बात करते हैं। अभी तक मैं जितना समझ पाया हूं एस्ट्रोलॉजी को या कुंडली को, मेरी भाषा में मैं अगर बोलूं तो एक भाव दूसरे भाव के बिना अधूरा है। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है सर। बात समझ रहे हैं? मैं यूं ही नहीं बोल नहीं रहा सर। हूं, मैं कभी भी आप जब चाहो इसको प्रूव कर सकता हूं।
क्योंकि एक भाव दूसरे भाव के बिना बिल्कुल अधूरा है। क्लियर? तो यहां जैसे जी मैं सर। बिजनेस की बात कर रहा था कि पंचम सप्तम की जो संपर्क है, वहां अगर केंद्र में या केंद्र का स्वामी बुध हो जाए, या बुध अपने वर्गाधिक्य में बलवान हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति वो भी अमात्य बनेगा, बट अमात्य बनेगा वो समाज के लिए, बट ये ऐसा व्यक्ति रहेगा सेल्फ मेड, वो अपना ही बिजनेस की एकदम चरम ऊंचाई तक पहुंचेगा, परम ऊंचाई तक पहुंचेगा। क्लियर? जी सर। अगर ऐसा व्यक्ति में कहीं बुध के साथ शुभग्रह संपर्क बन जाए, तो ये जानते हो चेंबर ऑफ कॉमर्स जो होता है ना, वाणिज्यिक जो समिति या संप्रदाय जो बनते हैं, जी उसका डायरेक्टर भी बन सकता है, उसका सेक्रेटरी भी बन सकता है। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाहा? है तो ये भी तो अमर्त्य हो गया ना। अब ये इसको मंत्री से कोई किसी तरह का इसके पास पावर की कमी नहीं हो गई। इसके पास भले ये बिजनेसमैन है, लेकिन पावर इसका भी, इसके पास भी वही डिप्लोमेटिक क्या पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इसके पास भी होता है। जी क्लियर? जी। गुड। अब मान लो थोड़ा सा और अब मजा आने लगा, थोड़ा सा और लग रहा है मैं थोड़ा बग दूं। और मान लो इसके साथ नवम भाव या नवमेश का संपर्क बन गया, तो क्या होगा बोलो तो? तो सप्तम और नवम का सर? हाँ हाँ, पंचम और सप्तम का रिलेशन में मैंने बोला सप्तम में बुध हो जाए, और बुध वर्गाधिक्य में प्रबल हो जाए, बलवान हो जाए, या बुध उसमें भी बलवान हो जाए जो सप्तम में बैठा हुआ बुध है ना, और उसके साथ जी नवम का संपर्क बन जाए, संबंध बन जाए। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी तक हम लोग अच्छा। वही है, पंचम सप्तम के संपर्क में ही है। अब यहाँ पे नवम भी और जुड़ जाएगा सर? हाँ, नवम को और जोड़ दो, नवम नवम से उसका संबंध बन गया, तो आप अंदाजा लगाओ तो क्या होगा? सर ये हायर एजुकेशन वकील वगैरह के इसमें चला जाएगा सर ये? अरे नहीं ये वाला यार, ये बिजनेस में ही रहेगा, मैं बिजनेस की बात अच्छा कर। सर भाग्य अच्छा का सर। साथ मिल जाएगा। भाग्य का साथ नहीं है बेटा, ये भी सही नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यहां देखो बुध मंत्रणा कारक ग्रह है, और ये बिजनेस के अपने स्थानीय अहदे के अनुसार ये हो सकता है उस देश की मुख्य बिजनेस मिनिस्टर बन जाए। आया समझ में? नहीं है? नहीं आया? सर यानी व्यापारी, बड़े लेवल का व्यापारी बन जाएगा? व्यापारिक मंत्रणादायक मिनिस्टर, मिनिस्टर उसी को बोलते हैं ना जो मंत्रणा जी देते हैं। मंत्री, मंत्री किसको बोलते हैं? जो मंत्रणा देते हैं। यानी वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में मतलब वो एज ए मिनिस्टर रहेगा। अगर वो चुनाव में खड़ा होगा तो ही ना मिनिस्टर बन सकता है, अदरवाइज वो क्या होगा? एडवाइजर, एडवाइजर ऑफ व्यापारी बिजनेस सलाहकार। मिनिस्ट्री, सलाहकार बनेगा, मुख्य सलाहकार। उसका काम है जी मंत्रणा देना। क्लियर? समझ में आया? जी सर। क्यों? कारण क्यों है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि बुध सप्तम का है, और सप्तम का बुध इंसान को बिजनेसमैन बनाता ही बनाता है। और बुध चूंकि वर्गाधिक्य में बलवान हो गया, नवम का साथ मिल गया, नवम के साथ उसका संबंध बन गया, तो अल्टीमेट क्या होगा? नवम जो है वो मंत्री संप्रदाय है। नाइन्थ हाउस इज
इक्वल टू डिनोटेड टू द मिनिस्ट्री हाउस। समझ में आ रहा है? अपने गवर्नमेंट का भी हम देखेंगे तो 9th हाउस को मिनिस्ट्री देखेंगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। चलो, ये हो गया तीसरा सूत्र, मैंने दे दिया। कितना टाइम बचा हुआ है? चौथा हो जाएगा ना? बहुत टाइम है, बहुत टाइम, कोई टेंशन नहीं। चलो चौथा सूत्र देते हैं। अब अनुज पंचम सप्तम हो गया, पंचम सप्तम के साथ नवम जोड़ दिए। अब मान लो पंचम दशम का संपर्क बन गया तो क्या होगा? ये पंचम और ये है दशम, ये दोनों का लग्न लड़का, ये दोनों का सॉरी दोनों का जो है हाउस लॉर्ड का संपर्क बन गया। किसका? फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और आपका 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड। मनीषा मैम बताओ क्या बताना चाह रही है, बताओ। इनके साथ इनका संपर्क बना, अब क्या होगा बोलो? यह भी एक राजयोग बनेगा। सर मेरी कुंडली में है ऐसा राजयोग। फिर कर्म में कर्म के नाम पे देखिए जो कुछ यश वगैरह सुख समृद्धि बहुत मिलेगी। सर एक फर्स्ट मिनट, चाइल्ड के बाद काम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी सभी के मत सुनूंगा। पहले लॉजिक तो बता दो मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये भी केंद्र त्रिकोण की संपर्क है। ये तो केंद्र हो गया, ये त्रिकोण हो गया, ठीक है? तो केंद्र त्रिकोण की संपर्क में यह भी एक राजयोग बना, ये पहला लॉजिक है। दूसरा, अब अनुज बताओ क्या बता रहे थे आप? सर इसको सुख समृद्धि यश वगैरह जैसे होता है ना व्यापार में ही उसके सुख वगैरह का नाम काफी होगा सर उसका, और उसमें इसकी यहां व्यापार कहाँ आ गया? काम कर्म अरे क्या यहां कर्म कैसे हो व्यापार गया सर? कहाँ आ गया भाई? अच्छा, पंचम के साथ सर दशम कर्म की संपर्क। तो सर कर्म में फिर इसका पहले सर अब आप बताइए सर। अरे आदम तो भैया, सेवंथ ये हाउस का ऑफिस है इंटेलेक्चुअलिटी अपने स्टेटस को डेवलप करेगा मतलब खुद से ही अपने आप ही। अपने आप ही। ये इंटेलेक्चुअलिटी के माध्यम से अपने बुद्धि के द्वारा अपने स्टेटस को डेवलप करेगा। और 10th हाउस कौन सा है? ये गवर्नमेंट का हाउस भी है। जी क्लियर? ये गवर्नमेंट का हाउस, 10th हाउस तो गवर्नमेंट का भी है। तो ये अपने बुद्धि के माध्यम से अपने गवर्नमेंट के मतलब घर तक पहुंचेगा, राजा के घर तक। अब यहां तो राजा है नहीं, तो यहां अपना सरकार है, तो सरकार के घर मतलब क्या है? मंत्रालय, ये संसद, वहां तक पहुंचेगा अपने बुद्धि के बल पे। क्लियर आया? समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? जी अब बताओ 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 बताओ, आप बोल रहे थे सही, बस थोड़ा सा लाइन भटक गए थे। अनुज आप बोलो। हाँ सर मतलब कि वही कहने मतलब कि इसमें उसको खूब नाम वगैरह यश वगैरह मिलेगा सर उसका। हाँ और बिल्कुल, जो आपने 100%, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। अब अविनाश आप कुछ बोल रहे थे, अब बताओ। जी सर मैं भी यही बोल रहा था कि फेम का हाउस सब जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड होगा तो वो घर एक्टिव हो जाएगा हाँ हाँ और बिल्कुल काम भी बिल्कुल strong होगा। और बिल्कुल, काम वो भी स्ट्रांग इसलिए होगा। होगा, वो इसलिए होगा, देखिए थोड़ा सा वो भी बता देता हूं क्यों होगा। बिल्कुल आप एकदम सही बोले। वो कहीं पे भी रहे, किसी भी हाल में रहे, अपने स्टेटस से डेवलप होगा, क्योंकि ये पंचम हाउस फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है? यहां जी से सर। 1 2 3 4 5 6 आपने वो अर्ली रेगुलर इनकम की जगह पे पहुंच गया। रेगुलर इनकम, दूसरे के जेब से पैसा निकलने का जो तरीका है, आफ्टर
फर्स्ट चाइल्ड उसको मिल जाएगा। क्लियर? या अगर बिजनेसमैन बनता है तो ही बनेगा, अगर नौकरी पेशा होगा तो इसका प्रमोशन होगा। भाग्योन्नति आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पे वो बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंच रहा है, इसका प्रमाण नहीं मिला अभी तक। मैंने जो बोला इंटेलेक्चुअलिटी के माध्यम से गवर्नमेंट की एकदम उत्तम जगह पे पहुंचना, वो पंचम और दसम का संपर्क में आता है। अविनाश, क्लियर हुआ आपको? जी सर। तो आपने जो कहा वो सही है, बिल्कुल, मैं उसमें कोई मतलब मतांतर नहीं रख रहा हूं। लेकिन जी सर। आपने एक छोटा लेवल पे, आपने आप लेवल, ये हम जैसे मिडिल क्लास के लिए है। लेकिन मिडिल क्लास का जी इंसान भी तो गवर्नमेंट के गवर्नमेंटल जगह पे पहुंच पहुंच के भी वो अंतर्जातिक बनता है ना, इंटरनेशनल बनता है ना भाई। जी यहां जी सर। इंटरनेशनल की बात करें। अच्छा अनुज, एक और अविनाश आपसे भी कर रहा हूं, इसी में मान लो नवम का साथ जुड़ गया इनके, समझ लेना, बहुत वाइटल चीज बता रहा हूं। ये दो त्रिकोण, एक ये त्रिकोण, एक ये त्रिकोण। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देता हूं, रुको, कलर चेंज करता हूं। ये त्रिकोण और ये त्रिकोण, ये दोनों त्रिकोण एक साथ जुड़े, ये वाली और ये वाली, जी साथ में केंद्र का संपर्क बना। साथ में केंद्र का संपर्क, केंद्र मतलब ये वाला, ठीक है, केंद्र का संपर्क बना। बोलो बोलो बोलो, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है ज्यादा। सर, ये सर कोई बात है सर, सरकार में तो उस पद पर जाएगा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपना यश प्राप्त करेगा। लेकिन यहां उसमें पे उसको ये, भागीदार भी मिल जाए एक अगर मिनट, बाकी। पहला मैं आपको पहला प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, क्लू दे देता हूं। ये देखो, दो त्रिकोण, दो त्रिकोण, ठीक है, दो जी त्रिकोण प्लस वन केंद्र बन गया, प्लस वन केंद्र। तो त्रिकोण क्या करता है? लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। जी यानी ये पैसा के बलबूते पे सरकार के अंदर तक पहुंचेगा, अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत के बल पे। क्लियर? ठीक है। और कहां नहीं कि सर, पहले पहुंचेगा? वाले में तो केंद्र और टेंथ में तो उसने भी बुद्धि से सरकार के अंदर पहुंचता, अब वो पैसे के बल पे ही पहुंच जाएगा, पैसा सब कुछ मिला मिक्स करके पै- हर चीज सिर्फ इसी पैसा लेवल नहीं, पे। यहाँ कानून, आइन, मतलब जो होता है ना, आप कानून को बहुत अच्छे से समझ लिया तब भी सरकार के अंदर पहुंच गया। ठीक है। जी नाइन्थ, जैसे अविनाश बोल रहे थे भाग्य सपोर्ट किया, तब भी पहुंच गया। अरे यार, हाँ यार,